अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट टाइप है। देखते हैं वो कौन सी टाइप है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के हो तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, या तो इन दो को ऐड करके, ठीक है, या इन दो को ऐड करके देखते हैं आपस में वो इक्वल आ जाए, या फिर इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं वो आपस में इक्वल आ जाए, या फिर समटाइम ये होता है कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं। उस केस में अगर हमारे पास जिस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो वो फिर हम वो चीज देख के इसको सॉल्व करते हैं, फिर रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लेट करते हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह की टाइप है जिसको मैंने कहा, ये इन दो को ऐड करते हो या इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर यहाँ पे ऐड करते हो तो इनको भी ऐड करोगे, यहाँ पे इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो इन दो को भी सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अगर इन दो को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर इन दो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह आपके पास जब ये करने के बाद फिर इसको रीअरेंज करोगे, फिर आप जब उसको फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके लेट करोगे, तो फिर आप उसको ये आपके पास क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। स्टूडेंट अभी आप अपने यहाँ पे देखना कि अगर मैं इन दो का आपस में ऐड करता हूँ 1 + 3 तो 4 आता है, इन दो को मैं ऐड करता हूँ तो ये -12 बन जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि फिर मुझे इन दो को आपस में ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि 1 - 5। ठीक है, और मैं इसको करूंगा 3 - 5 3 - 7। यहाँ पे देख सकते हो ये -4, ये आपके पास -4 इक्वल आ जाता है। ठीक है, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज करेंगे, ये देखिए x + 1, इसके साथ हमने इसको किया था ना x - 5। ठीक है स्टूडेंट, सेम एज इट इज। ठीक है, पहले आपने इसको इसको रीअरेंज किया, ठीक है, एक ब्रैकेट में आप लिख लो, फिर इसको इसको देखा, यानी कि फिर ये आपस में सेम आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, तो अब इसको रीअरेंज करके इस ब्रैकेट में लिखो। अब यहां तक उम्मीद है कि आपको कोई इशू नहीं होगा। जस्ट हमने पहले देखा कि किन किन दो को हम आपस में देखेंगे कि वो आपस में इक्वल आते हैं। ठीक है, हमने इस दो को आपस में स्प्रेड करके देखा, फिर इन दो को स्प्रेड करके देखा, ये लेफ्ट राइट इक्वल आते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इनको रीअरेंज कर दिया। स्टूडेंट अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा x हो जाएगा। ठीक है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा -5x हो जाएगा, +x हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सेम एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो x आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो -7x आ जाएगा, +3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो +3x आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करो -21 आ जाएगा, इक्वल टू 192 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको एक और स्टेप में सॉल्व करते हैं। x के -5x + x, ये -4x हो जाएगा, -5 आ जाएगा। x के -7x + 3x, -4x हो जाएगा, -21 आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वहां पे प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास राइट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो, ये चीज और ये चीज आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। इनको आप लेट कर लो y के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक में लेके आना लेट। ठीक है स्टूडेंट, आपने लेट कर लिया, अब इसको उठा के पुट करो इसकी जगह। ये चीज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक में लेके जाते हैं। y को जब y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा y² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, y को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -21 हो जाएगा, -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये y भी आएगा इसके साथ भी। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो -21y आ जाएगा।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब इसको 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। 5 अंदर 5 5 टू 13 आपके पास 105 हो जाएगा माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वाई स्क्वायर माइनस, देखना जरा, -21y और -5y ये दोनों बेसिकली ऐड होते हैं, साइन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -26y हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और फिर यहाँ पे देखो 105 में से 192 को माइनस करो, ठीक है। 192 और 105, यहाँ से आपके पास 8 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 बाकी 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा 8 आ जाएगा, 1 में से 1 आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा -87 इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। अब ये आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक है। अब बड़ी टर्म में था नेगेटिव साइन था तो आपके पास क्या गया माइनस आ गया स्टूडेंट। मैं आपको कैलकुलेटर पे इसके फैक्टर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसके कैसे फैक्टर यहाँ से कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अगर इसके फैक्टर बन सकते हैं तो कैलकुलेटर पे आप कैसे इसके फैक्टर निकाल सकते हो, अगर इसके फैक्टर नहीं बन सकते तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे। एक टेक्निक बताता हूँ आपको कैलकुलेटर पे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास है, सबसे पहले आपने जाना है मॉड पे जाना आपने, फिर आप 5 लिखा होगा उसका इक्वेशन दबाना, फिर आपने 5 दबाना है। 5 के बाद फिर आपके पास रिस्पेक्टिवली आगे 3 दबाना है। 3 के बाद फिर आपने देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यानी कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 दबा के फिर इक्वल टू दबाना है। फिर आपने देखना है कि वाई का कोफिशिएंट क्या -26 है, -26 इक्वल दबाना है। इक्वल दबाने का फिर आपने देखना है यहाँ पे आपके पास क्या -87 है, तो यहाँ पे फिर आपने -87 लिखना है, फिर आपने इक्वल दबा देना है। फिर आपके पास 2 दफा इक्वल दबाना है, एक आपके पास रूट यहाँ पे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2 रूट आएंगे, एक y इज इक्वल टू 29 आएगा, दूसरा आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये 2 रूट आपके पास यहां से डायरेक्टली आ जाएंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे इस टेक्निक को पहचान जाओ, ठीक है, तो कैलकुलेटर बता देता है कि ये फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है कि नहीं है। अगर वो फैक्टराइजेशन आएगा तो आपके पास तरह का कोई नंबर आएगा, ठीक है, कोई इंटीजर्स आएगा या कोई आपके पास फ्रैक्शन भी आ सकता है। हाँ, अगर आपके पास ये इंटीजर या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आता, अंडर रूट की फॉर्म में आता है, इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, ठीक है। वैसे ही आसान होता है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 3 को यानी कि 29 में से 3 आप माइनस करो, आपके पास 26 ही बचता है, 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 87 आता है। आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये इसके डायरेक्टली मैंने फैक्टराइजेशन निकाल दिया। केस इसके 2 केसेस बनेंगे, एक आपके पास -3 के लिए बनेगा, एक आपके पास किसके लिए बनेगा 29 के लिए बनेगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती ना इसके फैक्टर, आप यूं भी बना सकते हो, y स्क्वायर -29y प्लस 3y -87 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा देखो -29y में से +3y निकालो तो -26y बचता है। अगर -29 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ तो -87 आता है, जो कि -87 को और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो तो -87 आता है, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। बाद में 2 में से कॉमन ले लो y को, यहाँ से 3 को कॉमन ले लो, आपके पास एग्जैक्ट यही आपके पास जो मैंने फैक्टर निकाले आ जाएंगे कैलकुलेटर पे। इस वजह से आपको आना चाहिए ताकि आपका आप लोगों का टाइम बचे, ठीक है। केस 1, फॉर y इज इक्वल टू -3, ठीक है स्टूडेंट। अब y आपके पास क्या बेसिकली जो हमने लेट किया था, अब आपके पास क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए। यहां पे मैंने लिखा भाई लेटिंग, जो हमने y को लेट किया तो उसकी जगह उठा के वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। x स्क्वायर इसकी तो बिल्कुल फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ये 3 को इसका कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई करो 3 1 3 होता है, अब -3x रख लो और -x रख लो, दो के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो +3 आता है, 2 को ऐड करो तो -4x आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, x -3 बच गया, यहाँ पे -1 को कॉमन ले लिया, x -3 बच, दोनों में x -3 कॉमन ले लो। ये अब आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले सारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 2
मोस्टली फैक्टराइजेशन ही करते हैं, तो आपकी गिरफ्त अच्छी होनी चाहिए फैक्टराइजेशन के ऊपर। दोनों के इक्वेट करो अलग अलग जीरो के, ठीक है। तो यहां पे आपके पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करो x के, ठीक है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो x क्यूब, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करो x की पावर 4, इसका मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, तो आपके पास x के 4 रूट आएंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से रूट आते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 2 रूट तो मुझे मिल गए, अब 2 रूट मुझे और निकालूंगा कैसे, y इज इक्वल टू 29 है। केस नंबर 2 को लेके चलूंगा, ठीक है। केस 2 y इज इक्वल टू 29 के लिए, ठीक है स्टूडेंट। y इज इक्वल टू 29 के लिए y आपने बेसिकली क्या था आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x था इज इक्वल टू 29, ठीक है। आप यहाँ पे सेंस करके लिख सकते हो, जो आपने y को लेट किया था, या बाय लेटिंग भी लिख सकते हो, आप ये चीज भी लिख सकते हो, आप ये चीज भी लिख सकते हो, जो आपने लेट किया था वो भी लिख सकते हो, या जो आपने इसको किसी एक इक्वेशन का नाम दे दो वो भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन दैट, या फिर आप इसको जो मैंने सेंस करके लिखा आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपके पास माइनस 29 आएगा, माइनस 29 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर दैट हैव ओनली वन एंड इटसेल्फ फैक्टर, ठीक है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसकी जो आपके पास जो फैक्टर है ना, वो या तो 1 के ऊपर डिवाइड होता है या इटसेल्फ डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसका कोई और नंबर इसके ऊपर इसकी फैक्टर वाला कोई और नंबर नहीं है, कोई भी आप नंबर का टेबल पढ़ो तो इसके ऊपर उसका टेबल नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ये भी दूसरे लफ्जों में ये बात याद रखना। 1 और इटसेल्फ ये आपके पास क्या है, डिविजिबल है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये इसको आप मैं देखता हूँ कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। आपने फिर मॉड पे जाना है, मॉड के बाद आपने फिर जाना है 5 जहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है वहां पे जाना है, फिर आप उसके बाद 1 2 3 4, तो 3 पे जाना है, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 को दबाना है। 3 को दबाते बाद आप देखना है x के कोएफिशिएंट क्या 1 है, 1 को दबाया इक्वल, फिर इक्वल दबाना आपने, फिर देखना यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या -4 है, -4 लिखा आपने, फिर इक्वल दबाया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या है -29 है, फिर आपने इक्वल दबाया, उसके बाद अब 2 रूट आएंगे, एक आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √33, ठीक है। यहाँ पे दबाओ तो दूसरा आपके पास माइनस में आता है, प्लस माइनस आप कंबाइन करके लिख लो। तो ये आपके पास मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है, यहाँ पे आप कैसे रूट निकाल सकते हो। ये रूट बेसिकली a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -4 है, c इज इक्वल टू -29 है। इसने भाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालने, कंप्लीटनेस स्केल से भी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी है, आप वो लगा लेना, ठीक है। इसने क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालने, मैंने आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सिखा दिया कि अब आप विद इन सेकंड कैसे आप रूट निकाल सकते हो, ठीक है। जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा आपके पास x की वैल्यूज है 1, 3, 2 प्लस माइनस √33, ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की सही समझ आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पे आपको एक नई टेक्निक बताई है कि आप कैलकुलेटर पे कैसे फैक्टर निकाल सकते हो। मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करके फिर मैंने कोशिश की आपको समझा दूँ ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, ठीक है। सेम एज इट क्वेश्चन है, कोई भी इसमें भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास था, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा कि -1 -2 करो तो ये आपके पास क्या आता है, -1 -2 करो तो ये आपके पास -3 आता है। फिर मैंने कहा -8 + 5 करो तो आपके पास क्या आता है, -8 + 5 करो तो ये भी आपके पास क्या आता है, -3 आता है। इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से, इनको प्लस माइनस करने से आपस में इक्वल आ गए। तो फिर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, इनको एक ब्रैकेट में रख लिया, इन दो को एक ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। +3 60 = 0, इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x के -3x + 2 आ गया, यहाँ पे x के -3x -40 आ गया, ठीक है, +36 = 0। वो एज इट इज चलता जा रहा है। x के -3x ये दोनों में सेम है तो इसको मैंने लेट कर लिया y के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे y पुट कर दिया, यहाँ पे y पुट कर दिया, y को जब मल्टीप्लाई किया तो y के -38y + 28 = 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा देखो यहाँ पे माइनस, अगर मैं 28 लिख दूं और -10y लिख दूं तो दो का आपस में ऐड करूं तो -38 बनता है। अगर -28 को -10 को मल्टीप्लाई करूं तो 280 बनता है, जो इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसमें से y को कम ले लिया, वहां पे -10 को कम ले लिया तो y = 28 y = 10 हमारे पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और फिर यहाँ पे केस 1 फॉर y = 10 के लिए मैंने ले लिया, y हमने जो लेट किया था वो क्या आपके पास x के -3x। अब लिख सकते हो भाई लेटिंग
जो हमने लेट किया था, ये इसकी जगह पुट कर दिया, वो +10 तक जाके -10 हो गया। हमें कैलकुलेटर पे डायरेक्टली फैक्टर इसके निकालने हैं, आप भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। आप ये सॉल्व करके निकालो, आपकी मर्जी, डायरेक्ट निकाल दो, फिर भी आपकी मर्जी है। एक एक्स इक्वल टू 5 आगे, एक एक्स इक्वल टू -2 आगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहो तो इसको कंप्लीट भी सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट देखो, x² -3x -10 इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, 0 है। अब स्टूडेंट बड़ा आसान है, x² -5x + 2x लिख दो, -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा देखो, -5x + 2x -3x होते, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 होते, जो कि -10 को इसके कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल रहा है। इन दो में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहां से क्या मुझे कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। दोनों में क्या कॉमन है, x - 5 कॉमन है। दोनों को इक्वेट करो 0 के, तो x = 5 आ जाएगा, दूसरे क्या आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा। ये आप x = 5 रहेगा, x = -2 मिले, ठीक है। आप सेकंड इसको उठा के देखो, ये केस नंबर 2 y = 28 के लिए था, जो बाय लेटिंग आप यहां पे लिख लो, बाय लेटिंग x² y आपके पास क्या था, x² माइनस आपके पास 3x था ना, यहां पे देखो x² -3x -28 इज इक्वल टू 0। अब -28 को x के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, -28 आता है, यहां किसका कोएफिशिएंट 1 है। अब इसको लिख सकता हूं मैं, x² -7x + 4x -28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब -7x में से +4x निकालो तो -3x आता है, बड़ी टर्म में नेगेटिव साइन है। -7 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो -28 आता है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसमें से x को काम में ले लो तो x - 7 बचेगा, यहां से आप +4 को काम में ले लो, ठीक है, तो आपके पास x - 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, x - 7 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x + 4 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों को जब इक्वेट करो 0 के, एक x = 7 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, x = -4 आ जाएगा। और ये तो इसका आंसर है, ठीक है, ये दो आंसर आ गया और ये दो इसके आंसर आ गया। आप चाहो तो ये सारे स्टेप यहाँ पे कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली किया है टाइम बचाने के लिए, आप करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको वैसे करने भी चाहिए, आपका लेवल भी बेसिक है, तो इस वजह से आपको ये सारे स्टेप करने चाहिए। आप सोल्यूशन सेट आप जो लिखोगे, मैं वहां पे नहीं किया लेकिन आपको यहाँ पे समझा दिए, ठीक है। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5 -2, ठीक है, 7 और -4, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 1.3 भी आपकी कंप्लीट, टोटली इसकी 5 टाइप्स की 5 की 5 कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह मूव करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4, जो कि वहां पे देखेंगे एक्सटेनियस रूट को डिस्कस करेंगे, और बाकी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होगी, रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं 1.4 के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।